मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों
जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां सहमी हुई, सहमा चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा। सम्मानित घनश्याम कुशवाहा जी वो भी मंच पर आ जाएं और वो भी अपनी कुर्सी का अमित पांडे जी भी मंच पर आ जाएं और अपने भाई कटनी वापस जाना है ना यार, बताया तो ना शाम को साल से बताया तो ना शाम को काम है, बोले सुबह शाम को मैं आ जाऊँगा, वही तो बोल शाम तो हो गई नहीं, 3 तो बजे है। 5:30 तक आ जाओगे सर? 1 मिनट इधर बस से। डिप्टी भैया भी आ जाएं, डिप्टी पांडे जी भी आ जाएं और सागर भी आ जाएं और विद्यासागर भी आ जाएं ऐसे नीचे और हमारे यहाँ सामने मेरे साइड हमारे पुत्र और जो कि पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें बहुत स्नेह प्रेम है, वो बचपन से ही साहित्य में हाथ लगाइए इस माले में, यहाँ पे देखिए। और एक बहुत बड़ा योगदान है उनका। और अंकिता दुबे भी आ जाए और बॉम्बे में इंजीनियर हैं और हमारे अमित पांडे जी निदेशक हैं पूना में और बेंगलुरु में आनंद पांडे जी इंजीनियर हैं और उसके ही पुत्र आशीष पांडे जी भी बेंगलुरु में इंजीनियर हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी व्यक्ति का जो कार्यकाल है या उसका व्यक्तित्व जो है, उनके पुत्रों से या आदित्य से समझ में आता है, पुत्र जैसे हैं उसी समझ में आ जाता है कि पिताजी का कार्यकाल कैसा रहा होगा, उनके संस्कार कैसे रहे होंगे। और विक्की भैया भी हमारे जो कि बड़े साहब भाई हमारे विज्ञान के पुत्र हैं, विक्की पांडे जी आप भोपाल में पढ़ते हैं भैया और यहाँ सामने देखिए। अपने मौसिया जी का स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं और बहुत ही दूर से आए हुए हैं और सभी लोग, कोई भोपाल से, कोई बॉम्बे से, कोई बेंगलोर से, कोई पूना से, सभी आए हुए हैं। और नैन प्यासी जी, छोटे साधु भाई के हमारे पुत्र हैं ये नैन प्यासी जी, वो भी अपने मौसिया जी का और पुष्पमाला पहनाकर के स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और हमारे इसके बाद
भाई फोटो हो जाए आप लोग। सर इधर सामने, ठीक है सर। अंतिम यादें हैं ये सेवा काल पूर्ण होने की। इधर सामने सर, सेवा काल सर इधर सामने। अब हम सम्मानीय श्री ज्ञानानंद पांडे जी के साथ रमन करते हैं। ये हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री केशव प्रसाद पांडे जी का एक मिनट, सर काला पहना करके। ठीक है। अब हम स्वागत समारोह की बेला को यही समाते हुए अब हम अगले कड़ी में यहाँ पे सामने देखो। अभिनंदन पत्र मैं आप लोगों को भाषण कर रहा हूँ। व्यक्तित्व उनका जो रहा है जीवन, हाथ लगा लीजिए, ये माला पे हाथ लगा लीजिए। माला पकड़ लो, माला। आप लोग रुकिएगा। सुनिएगा। बोले भारत माता की राष्ट्रीय माध्यमिक शाला परवड़ा संगोल केंद्र धरवाड़ा जिला कटनी। सर इधर सामने, सर कैमरे में नियुक्ति आपकी जो हुई थी परवड़ा में 17 नवंबर 1984 को। माननीय साथियों ध्यान दें सब लोग, ये आपकी जो नियुक्ति हुई थी 17 नवंबर 1984 को। प्रथम बार जब यहाँ पर आए हुए थे पांडे जी, उस समय गाँव की स्थिति हेडक्वार्टर बना करके अगस्त रहते हुए अपनी सेवा बात हुआ था। किस स्थिति में पांडे जी आए थे और यहीं पर रहते थे, यहीं खाना बनाते थे, यहीं परिवार सहित रहते थे। शायद अमित पांडे जी की भी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है उनके बड़े पुत्र की यहीं से प्रारंभ हुई होगी। तो मैं अपने अभिनंदन पत्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा कि आप जो हैं पांडे जी, आप साहसी हैं, अनुशासित हैं, अनुशासित व्यक्तित्व धनी, कर्तव्य निष्ठा, समर्पित संस्कारिक आचरण, मिलनसारता, सहयोगी, सरल सादगी और आत्मीयता के श्रेष्ठ गुणों से विभूषिता श्री केशव प्रसाद पांडे जी उच्च श्रेणी शिक्षक, विदाई के भावुक और यादगार पलों में संघ शिक्षक परिवार आपका जो है स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। तालियां बजाइए भाई, सभी लोग तालियां बजाइए। जीवन परिचय पांडे जी का। माता स्वर्गीय श्रीमती मनकी बाई पांडे जी, जो माता थी श्री केशव प्रसाद पांडे जी की, जिनके गोद पर आप एक होनहार नौनिहाल जो जन्म लिया था, तब है इनका जन्म 25 जनवरी था। हाँ, 25 जनवरी 1964 को गांव धरवाड़ा में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता श्री देलन राम पांडे जी के वात्सल्य आंगन की स्नेह छाया में आपका जन्म 25 जनवरी 1964 को गांव धरवाड़ा में हुआ। बचपन से ही बहु प्रतिभा के धनी श्री केशव प्रसाद पांडे जी ने प्राथमिक स्तर की शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला धरवाड़ा, उच्च माध्यमिक शिक्षा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिकंदराबाद, स्नातक कला संकाय कटनी महाविद्यालय से प्राप्त किया आपने। सम्मानीय पांडे जी का पारिवारिक परिचय जो है, आप श्रीमती सुनीता पांडे के साथ परिणय सूत्र में 12 अप्रैल 1986 को बंधे। आपके वात्सल्य की स्नेह छाया में पुत्र अमित पांडे, बड़े पुत्र हैं आप अमित पांडे जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर निर्देशक हैं आप पूना की कंपनी में, तो आशीष पांडे, आनंद पांडे इंजीनियर हैं आपके तीनों पुत्र जो हैं इंजीनियर हैं। आप तीनों होनहार पुत्र पांडे परिवार को खुशियों से समृद्ध कर नाम रोशन कर रहे हैं। आपका पूरा परिवार जो है खुशहाल एवं संपन्न है। बड़े भाई नीतीश पांडे जी एवं समस्त भाइयों का सहयोग बना रहा। आपके कार्य व्यवहार से जो है समस्त रिश्तेदार खुश हैं। सम्मानित पांडे जी की शैक्षणिक सेवाएं आपकी कदम की 17 नवंबर 1984 को सहायक शिक्षक के पद पर प्राथमिक विद्यालय परवड़ा से प्रारंभ हुई और सेवानिवृत्त माध्यमिक विद्यालय परवड़ा से 41 वर्ष 2015 दिवस की सेवावधि होगा और दिनांक 21 जनवरी 1926 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। व्यक्तित्व आपका विद्यालय के प्रति जो रहा है आपका समर्पित, निर्विवाद, अनुशासन, ईमानदारी, निश्चल और सौम्य व्यवहार, सहयोगी, प्रेरक, मार्गदर्शक, हसमुख, विद्वान, धैर्य, संयम, आत्मीयता से पूर्ण है। व्यक्तित्व आपकी कर्तव्य निष्ठा और विद्यालय के प्रति लगाव को संघ एवं शिक्षक परिवार सदैव सुखद स्मृतियों को संजोए रखेगा। सम्मानीय पांडे जी, शिक्षक परिवार सदैव सुखद स्मृतियों को संजोए रखेगा। मंगलमय कामनाएं संघ
शिक्षक परिवार ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करता है। आपकी स्नेही ज्ञान ज्योति का उजाला सभी का मार्ग प्रशस्त करता है। जिला सचिव नरेश सोनी, जिला अध्यक्ष सुशील कुमार दुबे, आजाद कटनी, आजाद शिक्षक संबंध समस्त टीम कटनी, आपको यह अभिनंदन पत्र सादर अपने कदमों से सौंपता है। जय सर सर सेवन प्रतिकार में जो भावुक पल है और अपने जो साथ में रहने के जो अनमोल क्षण है उस पर कुछ जो उनकी जो स्थितियाँ हैं आदरणीय ममता सिंह प्राथमिक और माध्यमिक शाला के विद्यार्थी आपका यह अवसर हमारे विद्यालय के लिए भावुक करने वाला है और गौरवपूर्ण भी है। भावुक इसलिए क्योंकि आज हम अपने मार्गदर्शक, अपने अभिभावक, समान प्रधानाचार्य जी को सेवानिवृत्त के अवसर पर पूरा कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। और गौरवपूर्ण इसलिए क्योंकि हमें ऐसे प्रधानाचार्य के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने न केवल विद्यालय की ऊंचाइयों तक पहुँचाया, बल्कि हम सभी शिक्षकों को सही दिशा और अनुशासन और प्रेरणा दी। आपका कार्यकाल केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपने शिक्षा को एक सेवा और मूल्य आधारित जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों के प्रति आपका स्नेह, शिक्षकों के प्रति आपका विश्वास और विद्यालय के प्रति आपकी निष्ठा सदैव हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। कठिन परिस्थितियों में भी आपने धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लिए। आपने हमें सिखाया एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो स्वयं सीखता है और दूसरों को आगे बढ़ाने का अवसर दे। आज भले भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला जीवन स्वस्थ और सुखद और संतोषपूर्ण हो। आप अपने अनुभव और ज्ञान समाज को आगे भी मार्गदर्शन देते रहें। अंत में पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद, सम्मान, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संकट वो आए और प्यारे बच्चों, आप सभी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए इस विद्यालय की तरफ से और पूरे संकुल नरवादा केंद्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथी हमारे लिए सम्मानित श्री केशव प्रसाद पांडे जी, जो कि उच्च श्रेणी शिक्षक थे, इनका विदाई कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जो माध्यमिक शाला धर्म बड़रटा की ओर से आयोजित किया जाता है। लोग विदाई कार्यक्रम को भावुकता से जोड़ते हैं, किंतु यह एक गौरवशाली परंपरा है जो प्रत्येक शासकीय कर्मचारी के जीवन में आती है। और जब हमें इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलता है तो इसे हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि यह सबके जीवन में नहीं होगा। पांडे जी क्या हैं, इनके विषय में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपकी उपस्थिति बता रही है कि पांडे जी हमारे लिए, आपके लिए, इस विद्यालय के लिए और इस पूरे ग्राम के लिए या क्षेत्र के लिए कितने प्रिय थे और प्रिय रहेगा। पांडे जी हमेशा अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही प्रिय व्यक्ति रहे हैं और हमें आगामी दिनों में भी, आगे भविष्य में भी मार्गदर्शित करते रहेंगे। इसी
मनोकामना के साथ मैं पांडे जी के उज्ज्वल भविष्य, सुखद जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। और आज कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संपर्क प्रचार महोदय, हमारे समक्ष जा रहे हैं सर, साथ ही हमारे सम्मानीय केशव पांडे जी अपने सर्विस काल के दौरान उन्होंने 41 वर्ष 2 माह और 15 दिवस पूर्ण करके आज माध्यमिक शाला पड़नाभटा से विदा हो रहे हैं। दुख तो लगता है क्योंकि मैं तो उनके साथ में रह करके बहुत कुछ सीखा है, अनुभव मिला है। कुछ दिन पहले ही मैं 1 साल पहले यहाँ से गया हूँ, उनके सानिध्य में रह करके जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है वो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे चल करके मुझे ऐसे साथी, ऐसे भाई के रूप में मिलना असंभव है। और मैं तो चाहता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने बहुत दीर्घ आयु, लंबी आयु के साथ अपना जीवन यापन करेंगे और भगवान का भजन करेंगे। और यही मेरा उनसे निवेदन है कि हमें बीच बीच में मार्गदर्शन देते रहें ताकि हम आपके पद चिन्हों में चल करके अपने भी मंजिल को प्राप्त करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आपको पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय। मैं दूंगा क्या है, सेवानिवृत्ति जो कार्यक्रम रहता है, किसी भी सेवा को पूर्ण करके उसको सफलतापूर्वक निर्वहन करने के पश्चात उससे रिटायर जब हम हो रहे हैं तो एक असीम शायद खुशी मिलती होगी। मुझे ऐसा लगता है जितने भी सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ तो उसका मेरे साथ अनुभव रहा है। और अपने जीवन में मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन कई लोगों को सेवानिवृत्त होते हुए देखा हूँ। तो किसी भी कर्तव्य और सेवा को पूर्ण करने और उसके पश्चात जो खुशी मिलती है, तो आज मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद आदरणीय हमारे पांडे सर को मिल रही होगी। आदरणीय पांडे सर के साथ मेरा केवल अभी पिछले 2 साल से ही जुड़ाव है, उनके संपर्क में मैं आया। आदरणीय पांडे सर हमारे सुपरवाइजर रहे हैं और उनके अंडर में मैं काम किया तो उनके अंदर की व्यवहारिक कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हुआ आदरणीय पांडे सर के। और एक व्यक्ति के अंदर मौलिकता और नैतिकता की जो भावना रहती है वो हमारे आदरणीय केशव पांडे के अंदर बहुत परिलक्षित हुई है। उनके व्यवहारिक कुशलता से मैं बहुत प्रभावित था। एक बार हमारी अनौपचारिक चर्चा हो रही थी तो हमारी चर्चा हो रही थी तो पांडे सर से मैं बोला कि सर पांडे सर भी बहुत अच्छे हैं। तो शायद उनको मेरी ये बात बड़ी वो लगी, बोले मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं बोला नहीं सर आप है ही अच्छे। और सर को मैं उनके आगामी जीवन के लिए कहना चाहूँगा कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इस सेवा के पश्चात वो अपने जीवन में निरंतर क्रियाशील बने रहें। और उनके जीवन के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ दीर्घायु रहें और भविष्य के लिए बच्चों को अब और अपने परिवार और राष्ट्र के लिए इस तरह समर्पित रहे। धन्यवाद आप सभी का। मुझे पढ़ाया भी है, मैं उनके चरणों में सत नमन करता हूँ। उनके विरह पर 2 पंक्तियाँ प्रेरित हैं, कृपया जो भी गलतियाँ हों क्षमा करेंगे। भूल न जाना, भूल न जाना सर जी, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल न जाना
आते ही रहना सर जी, आते ही रहना, ये साला है आपकी। रोता है दिल सर जी, आपू की खातिर सर जी, आपू की खातिर, प्रेम के खातिर ये साला है आपू की, आते ही रहना, भूले नहीं जाना, भूले न जाना सर जी, भूले नहीं जाना, ये तो साला है आपू की, आपू के हैं हम, आते ही हैं। ठोकर लगी तो तुमने उठाया सर जी, तुमने उठाया। ठोकर लगी तो तुमने उठाया सर जी, तुमने उठाया। दुश्वारियों से लड़ना हमको सिखाया। मुश्किल की हर घड़ी में, मुश्किल की हर घड़ी में साथ हमारे खड़े दे सर जी, आते ही रहना, भूले नहीं जाना, ये साला है आपू की, आपू के हैं हम, आते ही रहना। दूर आँखों से हो के कहे दिल ये रोके सर जी, कहे दिल ये रोके। दूर आँखों से हो के कहे दिल ये रोके सर जी, कहे दिल ये रोके। तुम जाओ जहाँ भी, तुम जाओ जहाँ भी, दिल से ना जाइएगा, भूल नहीं जाना, ये साला है आपू की, आपू के हैं हम, आते ही रहना, भूल नहीं जाना। और साथ में उनके बच्चे, सभी बच्चे इंजीनियर हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री। फूल है चंदन, देखिए फूल है चंदन, रिश्तों का है बंधन। इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। इस तरह से मैं पाणे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस विदाई समारोह में। और वे अपने कार्यकाल को जिसके बाद, क्योंकि ये तो सभी का होना है, रिटायरमेंट जो शिक्षक पद पर या सरकारी पद पर होता है उसका निश्चित रूप से रिटायरमेंट होता है। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। आप माने या न माने खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर चले जाएंगे। तो इसी कला के साथ में मैं और एक आमंत्रित करते हुए सभी शिक्षकों का आज जो शैक्षिक संवाद है, थोड़ा सा एक छोटा सा कार्यक्रम भी है हमारे शिक्षकों का। जो शैक्षिक संवाद वाले जितने भी शिक्षक हैं वो कृपया एक कमरे में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए फ़ोटो हो जाएगी, तो सभी लोग सादर आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में। तो मैं सभी को इस के लिए आमंत्रित करूंगा और वो कमरे में बैठकर फोटो उतरवाएं। अब आज का शैक्षिक संवाद जो है हमारी पाणी जी को समर्पित है।
तो इस कार्यक्रम का जो अब अंतिम कड़ी है यह लगभग खत्म हो रही है। पाणी जी के साथ मैं 2 शब्दों के साथ मैं विदा देता हूँ। तब्दीलियत तो जमाने का दस्तूर है, तब्दीलियत तो जमाने का दस्तूर है, कोई पास तो कोई बहुत दूर है, काट डाले हैं जिसने जमाने के पंख, आजकल शख्स ऐसे ही मशहूर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में आदरणीय उपस्थित मंच में समस्त आगंतुकगण और हमारे आदरणीय पांडे जी के परिवार के समस्त जन, आप सबको मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही भावुक कर देने वाला ये जो अवसर है, इस अवसर पर कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। बच्चे शांत रहें, आवाज नहीं करें बच्चे। तो ये जो पल ऐसा है, इस पल में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जो कुछ कह पा रहे हैं वो हमारे दिल से निकल रहा है। आज पांडे जी 41 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। भले ही आज विद्यालय से हमारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिल से शायद कभी नहीं जाएंगे। और आदरणीय पांडे जी का इस विद्यालय के लिए, इस विभाग के लिए शुरू से समर्पण रहा है, जो मैंने देखा है 98 से 98 से जब मैं आया था। बच्चे आवाज नहीं करें, आवाज नहीं करो तुम लोग। जो मैंने यहाँ पर जब मैं पहली नियुक्ति में आया था 18/8/98 को, तो यहाँ पर मुझे सर्वप्रथम पांडे जी ही मिले थे और उन्हीं ने मुझे यहाँ पर शासकीय माध्यमिक शाला पौरवटा में ज्वाइन करवाया था। यानी मेरी प्रथम नियुक्ति यही है और आज भी मैं यही हूँ। और पांडे जी भी मेरे साथ लगभग ये 29वां वर्ष शुरू हो जाएगा। 28 साल से, विगत 28 साल से हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमारे हर प्रकार से सुख दुख के साथी रहे हैं। और जब कभी कोई परेशानी आती, कोई समस्या आती, उस समस्या को बड़ी ही शालीनतापूर्वक वो मिनटों में ही विचार विमर्श करके दूर कर दिया करते थे। मैं जब यहाँ पर आया था प्रथम नियुक्ति में, आवाज नहीं करो, तो मेरी उम्र केवल 23 वर्ष थी। 23 वर्ष। मैं कॉलेज जबलपुर महाकौशल कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। महाकौशल कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय, और मेरी उम्र केवल 23 वर्ष थी। लेकिन पांडे जी ने, जब मैं यहाँ पर आया था उस समय गाँव की स्थिति बड़ी दयनीय थी, सुखमय और स्वस्थ सुरक्षित हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पांडे जी हमेशा जाने के बाद भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय, आज के मुख्य अतिथि महोदय, आज आप करें ये पांडे जी, उनके सभी संबंधी गाँव से पधारे हुए आगंतुकगण, छात्र और छात्राओं, जैसा कि आज का दिन विदाई कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और विदाई ये सच होता है कि हमारा और उनका आज भी हो रहा है। वही बात आज भी है ये
पांडे जी आज स्कूल से निकल रहे हैं, गाँव वालों से निकल रहे हैं, उनके लिए हम आज सब उनके सम्मान में यहाँ एकत्रित हुए हैं। जहाँ तक बात रही पांडे जी की और मेरी, मैं यहाँ पर भी 11 वर्ष विवाह दिया है, माँ सरस्वती के चरणों में अपना आश्रय लिया है और यहाँ के शीतल हवा सुखद स्वादिष्ट जल अन्न ग्रहण किया है। मैंने यहाँ का यह मेरे सर्विस की प्रथम कर्मभूमि है। मैं यहाँ की शिल्पी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने पांडे जी के साथ 9 वर्षों तक साथ में रहकर यहाँ सेवा किया है। यहाँ सन 1982 जनवरी 82 से तकनीकी सेवा में आया। ये मेरा प्रथम विद्यालय है और जुलाई 1993 तक यहाँ पर मैं रहा। मैं इसके आगे कुछ बोल सकूँ इसके पहले क्या है शिक्षक सड़क समान दो मंजिल तक पहुँचाए, आप स्वयं स्थिर रहे दूल्हे को चमकाए। श्री पांडे जी के सम्मान में पंक्तियाँ मैं यहाँ उनको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक का श्रवण करें। आज विदाई की बेला में सादर सत सत वंदन है, शिक्षा के दारी आज तुम्हें कोटि कोटि अभिनंदन है। शिक्षा के दारी आज तुम्हें कोटि कोटि अभिनंदन है। चित जनवरी सन 64 को जन्म आपने पाया है। ठंडी ऋतुआ माघ महीना हरवारा ग्राम सुहारा है। पिता श्री वेदन राम जी मन की बाई माता है। जन्म पांडे परिवार में 3 बहन 5 भ्राता है। मेरे जगदीश गए बुझे लखन राम है, तीजे खुद के तो प्रसाद हुए। बलराम तो पंजन मुरलीधर 3 बहनों के साथ रहे। अमित असी के आनंद पुत्र है, अमित असी के आनंद पुत्र है। पत्नी हुई सुनीता जी, हरा भरा परिवार आपका खेल रहे नाती पोतारी। हरा भरा परिवार आपका खेल रहे नाती पोतारी। साफ स्वच्छ छवि निर्मल मन, साफ स्वच्छ छवि निर्मल मन, नहीं कहीं कोई अंगन है। सादर सत सत वंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। 84 माह नवंबर 17 तिथि सुहानी है। माध्यमिक शाला पूर्व भाषा में शिक्षक पद की निशानी है। 9 वर्षों तक साथ रहे हम, 9 वर्षों तक साथ रहे हम। एक प्राण 2 काया जिमें, एक जहाँ दूसर भी साथ में रहती छाया जिमें। एक प्राण 2 काया जिमें, साथ में रहती छाया जिमें। कुछ वर्षों का समय बिताकर भूला मैं पदभार दिया। थोड़े दिन अध्यापन कर
याद किया। अनुभव में भंडार आप हैं, माथे का भी चंदन है। शिक्षा के दाई आज तुम्हें कोटि कोटि अभिनंदन है। शिक्षा के दाई आज तुम्हें कोटि कोटि अभिनंदन है। मोहे की भक्ति पड़ल घटा है, मोहे शुरू से अंतिम तक। इसको अन्यथा ना जो मेरे दोस्त है वो बड़े अभिन्न साथी हैं, मैंने विनोद किया है। मोहे की भक्ति पड़ल घटा है, मोहे शुरू से अंतिम तक। अधिक समय तक शिक्षा दीनी, पिता पुत्र और नाती तक। पिता पुत्र और नाती तक। जहाँ पर निकली वहीं से मुक्ति। पहली साल है ये, यहीं प्रथम बार में ज्वाइन किया और यहीं से रिटायरमेंट हो रहे हैं। ये एक संयोग की बात है। दूसरा संयोग ये कि शनिवार को हमने ज्वाइन किया था और शनिवार को वो सेवानिवृत्त दे रहे हैं। जहाँ पे नियुक्ति वहीं से मुक्ति, मिलता सौ में कोई ये सौभाग्य सभी को नहीं मिलता, कोई 100 में एक होगा। लोकप्रियता छा रही है, कार्य कुशलता भी अपने। 2 महीना और 15 दिन 41 साल की सेवा करो। 62 वर्ष की उम्र दिखाकर चल दिया वापस अपने घर। 62 वर्ष की उम्र दिखाकर चल दिया वापस अपने घर। स्वस्थ दीर्घायु सुख में जीवन है, स्वस्थ दीर्घायु सुख में जीवन। जियो प्रभु से प्रार्थना है, मंगल में अवकाश काल हो, मेरी यही कामना है। मंगल में अवकाश काल हो, मेरी यही कामना है। ऐसे कर्मठ लगनशील का सादर सत सत वंदन है। आदिदाई वेला में कोटि कोटि अभिनंदन है। आदिदाई वेला में कोटि कोटि अभिनंदन है। साथ की सेवा में शासन ने जो एक टारगेट बनाया है, उसी टारगेट के अनुसार कुछ पंक्तियाँ और हैं। 62 की जब आयु भई, कार्य कौशल घटा काम को। शासन ने आदेश दियो, जाओ अपने नाम को। समय पे भूल दियो, अब समय नहीं काम को। माला ले हाथ में जपो राम और श्याम को। माला ले हाथ में जपो राम और श्याम को। प्रतापी राय छोड़ो, छोड़ो माया के जंजाल को। महेश ने स्वीकार किया, समय मिला है विश्राम को। महेश ने स्वीकार किया, समय मिला है विश्राम को। और अंत में बिन बाधा सर्व सुधीति, नैया को मेरा किनारा है। बिन बाधा सर्व सुधीति, नैया को मेरा किनारा है। वाणी अपनी बंद करो, सारे है। वाणी अपनी बंद करो, सारे जो कविता पढ़ रहे थे वो माला भी पढ़ा दिया। ऐसा लगा कि हम उनको वृंदावन चले जाना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। हमारी संस्कृति ये कहना है, और वो छुट्टी का आश्रम नहीं है, बिल्कुल छुट्टी नहीं है उसमें। अधिक कार्य करने का आश्रम है। तो सेवानिवृत्ति नहीं, बल्कि सेवा का विस्तार बिल्कुल एक प्रकार से। ठीक है, हम कहते हैं राष्ट्र सेवा की, बच्चों की सेवा की, परंतु वस्तुतः हमने उसका वेतन दिया।
इसलिए हमने वो अपने लिए काम किया। अब हम बिना वेतन का जो काम करने वाले हैं वो सच्ची हमारी सेवा होगी। अभी एक बहुत अच्छी भूमिका होती है गुरु की। ये तो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने शिक्षक का पद पाया और उसको अगर समझ सके, क्योंकि शिक्षक को क्या कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन जो शलाका से लगाई जाती है वो है चक्षुरुन्मीलितम येन, उसको आँख में लगाते ही, आँख में लगा करके और आँखों को दृष्टि मिल जाती है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। अभी ये जो बच्चे बैठे हुए बड़े भैया एवं मैं सबको तो नहीं जानता हूँ और मैं सबका अभिवादन करता हूँ। हमारे और ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सम्मानी बुद्धू सिंह जी, सम्मानी हमारे केशव पांडे जी, सम्मानी हमारे महेश पटेल जी, सम्मानी सुशील दुबे जी, सम्मानी विजय यादव जी, सम्मानी हमारे नारायण पटेल जी और हमारे लखनवाड़ा से आए हुए आदरणीय हमारे दुबे जी, इस प्रकार से सम्मानी सोनी जी, सबका नाम लेकर के मैं समझ रहता हूँ, अभिवादन करने में बहुत समय लगेगा। आए हुए सम्मानी मेरे महानु अग्रज एवं अतिथि, मैं सबका अभिवादन करता हूँ। और बहुत खुशी की बात है, एक तरफ दुख है, एक तरफ बहुत खुशी की बात है। क्या है, यह प्रकृति का नियम है, जो जिस कार्य में आता है उसको एक दिन पूरा भी करता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये केशव प्रसाद पांडे जी जब पहली बार ज्वाइनिंग करने आए थे और तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और आज उस कार्य को पूरा करके अब भरवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे, तब भी मेरी मुलाकात, बहुत खुशी की बात। दूसरा, हमारे उनके पहले से मित्रवत संबंध थे और आज भी वही मित्रवत संबंध है। एक और बहुत बड़ी खुशी की बात, लोग एक दिन से 2 दिन 4 दिन किसी के पास रहते हैं, उनके मन में मलिनता आ जाती है। किंतु पांडे जी का इतना लंबा कार्यकाल रहा, इसके बाद में भी वो गांव के लोगों को एवं यहाँ के छात्र छात्राओं को, स्टाफ को, किसी को कड़वे नहीं हुए हैं, सबके लिए मधुर रहे और उनका व्यवहार सबसे बड़ी सफलता और खुशी की बात होता है। वो कार्य हमारे सम्मानित पांडे जी ने किया है। यहाँ हाई स्कूल हुआ, हाई स्कूल भी पुराने स्थान है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर सम्मानित पांडे जी हमारे ग्रामवासियों के द्वारा कभी ऐसी भूल हो गई हो और कोई वाणी के द्वारा किसी प्रकार से अगर आपके अंदर ठेस पहुंची हो, तो यहीं गेट के अंदर उस ठेस को छोड़ करके और अपने ग्राम धर्म